फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा एक गेम थ्योरी का क्वेश्चन जो कंप्लीट एक वीडियो होगा प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम पर और मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम पर। ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है। इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फॉर कोर्स कोड MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। मैं एक कंप्लीट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें प्योर स्ट्रैटेजी और नेस्ट मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम का कैलकुलेशन कैसे होता है, ठीक है। तो उसी पर हमारा आज का वीडियो आधारित है। और वीडियो में मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन फॉर ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब मैं समय की बचाते हुए वीडियो की ओर बढ़ता हूं। तो एक क्वेश्चन दिया गया है। पहले फर्स्ट में हम लोग प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसके बाद मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो मैं कवर करूंगा, ठीक है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, चैनल में बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ कुछ चीज़ें बता देना चाहते हैं। गेम थ्योरी का जो बेसिक चीज़ें हैं वो जान लो। इस गेम में दो प्लेयर है, प्लेयर 1 एंड प्लेयर 2 प्लेयर है। प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी है, अप एंड डाउन, और सिमिलरली प्लेयर 2 के पास भी दो स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट एंड राइट। अब यहाँ पर पे ऑफ दिया गया है, तो पहला नंबर इन इस सेल जैसे 4 2 6 0, ये पहला नंबर जो प्रत्येक सेल में वो इंडिकेट करेगा, क्या करेगा, पे ऑफ टू प्लेयर 1। और जो दूसरा नंबर आपको दिख रहा है 2 3 -1 0, ये इंडिकेट कर रहा है पे ऑफ यील्डिंग टू प्लेयर 2, यानी प्लेयर 2 का वो पे ऑफ है। तो हम लोगों ने बेसिक जो देख लिया, ये बॉक्स को समझ लिया। अब हम प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम होता क्या है। प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक प्लेयर के स्ट्रैटेजी दिए होने पर, मतलब एक प्लेयर का स्ट्रैटेजी दिए होने पर दूसरा प्लेयर एक ऐसा स्ट्रैटेजी चूज करेगा जिससे उसका पे ऑफ मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, अधिकतम होगा, ठीक है। तो यही है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। गेम थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वहां से मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आप यहां देखो कि हम प्लेयर 1 पर फोकस कर रहे हैं, प्लेयर 1 पर, फॉर प्लेयर 1 के लिए। अब यहाँ प्लेयर 1 पर हम फोकस करेंगे और यहाँ प्लेयर 2 का लेफ्ट स्ट्रैटेजी दिए रहने पर, ठीक है, प्लेयर 2 का एक लेफ्ट जो स्ट्रैटेजी है प्लेयर 2 का दिए होने पर प्लेयर 1 कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा जिससे उसका पे ऑफ मैक्सिमम होगा। तो इसका लेफ्ट देने पर भी प्लेयर 1 के पास दो स्ट्रैटेजी अप एंड डाउन है। अब ऑब्वियसली वो 4 चूज करेगा कि 6 चूज करेगा, तो ऐसा नंबर चूज करेगा जिससे उसका पे ऑफ मैक्सिमम हो या मैक्सिमाइज हो, तो वो डाउन को चूज करेगा, ठीक है। उसी तरह प्लेयर 2 का राइट स्ट्रैटेजी दिए रहने पर, ठीक है, तो प्लेयर 1 कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा, तो ये डिपेंड करता है, पे ऑफ में हमको जाना पड़ेगा। एक में 2 यील्ड करेगा, एक में 0 होगा, तो ऑब्वियसली वो 2 को चूज करेगा जिससे उसका पे ऑफ मैक्सिमाइज होगा, यानी अप करेगा। अब यहाँ एक बार 1 सेकेंड लेफ्ट स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 1 ऑलवेज डाउन स्ट्रैटेजी चूज करेगा जिससे उसको मैक्सिमम पे ऑफ मिलेगा 6 के बराबर। और स्ट्रैटेजी राइट दिए होने पर प्लेयर 2 का, तो प्लेयर 1 ऑलवेज चूज करेगा अप जिससे उसका पे ऑफ 2 मिलेगा जो मैक्सिमम है। सिमिलरली प्लेयर 2 के बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो अब मान लो यहाँ तो प्लेयर 2 के बारे में देखने के लिए अब क्या है कि प्लेयर 1 का दिए हुए स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 2 कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा जिससे उसका पे ऑफ मैक्सिमम होगा। तो वेरी सिंपल है, मान के चलो अप स्ट्रैटेजी प्लेयर 1 के दिए होने पर अब प्लेयर 2 के पास दो स्ट्रैटेजी है, लेफ्ट एंड राइट। तो ऑब्वियसली है दूसरा नंबर पर हमको फोकस करनी है। तो दूसरा नंबर वो 2 चूज करेगा कि 3 चूज करेगा, तो कौन सा स्ट्रैटेजी, तो वो ऑलवेज राइट चूज करेगा जिससे उसको 3 के बराबर पे ऑफ मिलता है जो मैक्सिमम है। उसी तरह प्लेयर 1 का डाउन स्ट्रैटेजी दिए होने पर प्लेयर 2 कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा, आइदर लेफ्ट और राइट, तो डिसाइड होगा उसके पे ऑफ। एक में -1 मिल रहा है अगर लेफ्ट को चूज कर रहा है, और राइट को चूज कर रहा है 0 मिल रहा है। तो यहाँ -1 या 0 कौन बड़ा होगा, ऑलवेज
जीरो होगा, क्योंकि जीरो, ठीक है। तो आप देखना कि जिसमें दोनों ये लाल वाला दोनों होता है, आ जाता है, तो वही प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। तो यहाँ प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम ऑफ दिस गेम कितना हुआ, 2-3 हुआ। प्लेयर 1 का, ठीक है, पे ऑफ 2 मिल रहा है। प्लेयर 1 अब कौन सा अप को चूज करेगा और प्लेयर 2 राइट स्ट्रैटेजी चूज करेगा, यानी इसको हम अप राइट भी कह सकते हैं। ये इक्विलिब्रियम या प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम का सॉल्यूशन है गेम का 2-3, यानी प्लेयर 1 अप स्ट्रैटेजी चूज करेगा जिससे 2 के बराबर उसको पे ऑफ मिलेगा। प्लेयर 2 ऑलवेज चूज राइट स्ट्रैटेजी जिससे 3 मिलेगा। ऐसा करके दोनों प्लेयर मतलब इक्विलिब्रियम को प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन से आधारित होगा प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। तो सवाल उठता है कि प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी मिक्स स्ट्रैटेजी नेस प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने सीखा, अब मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम हम लोग सीखने जा रहे हैं। लेकिन उसकी ज़रूरत क्यों है? प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम से ही हमारा सॉल्यूशन हो जाता है, तो क्या ज़रूरत है हमको मिक्स्ड स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम? तो यहाँ भी ज़रूरत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक उदाहरण लेंगे तो क्लियर होगा। कभी कभी सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस ऐसा होता है कि एक ही गेम में एक से ज़्यादा प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम निकल जाता है, एक से ज़्यादा। उस आधार में उस गेम का सॉल्यूशन के लिए हमें प्योर स्ट्रैटेजी मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम का सहारा लेना पड़ता है। तो हम थ्रू एग्जांपल से आपको दिखा सकते हैं। तो अगर हम पे ऑफ खाली चेंज कर दें इसी गेम में, तो अपने आप वहाँ पर हमें 2 प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम निकलेगा। तो पहले कुछ मैं चेंज करता हूँ। अब मान के चलो कुछ एक ऐसा गेम लेते हैं, प्लेयर 1 के पास 2 स्ट्रैटेजी है ए और बी, वही अप एंड डाउन मान के चलो, लेकिन वहाँ अप एंड डाउन लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसलिए ए और बी मैं सुविधा के लिए लिख रहा हूँ। आप अप एंड डाउन भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर जो प्लेयर 2 के लिए सी डी मैंने स्ट्रैटेजी दिया, ठीक है। अब यहाँ 0-1, ठीक है, 5-2, 2-4 और -1-3। अब ये हमारा पास एक अनदर गेम टेबल आ गया है, ठीक है। अब इस गेम टेबल में भी हमारा तो फोकस है मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। तो पहले चेक करना पड़ेगा ना, एक से ज़्यादा अगर हम प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम से हमारा सॉल्व होता है तो फिर हमको मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले इस गेम को सॉल्व करते हैं प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम, जितना हम लोगों ने अभी तक लर्निंग किया है उसी पर आधारित होगा। तो अब ऑब्वियसली है कि मान के चलो प्लेयर जो हमारा 2 है उसका मतलब स्ट्रैटेजी सी दिए रहने पर प्लेयर 1 कौन सा स्ट्रैटेजी चूज करेगा, ए और बी। तो ऑलवेज वो कौन सा करेगा, 2 करेगा। तो हम 2 को यहाँ पर अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। 2 करेगा, क्यों करेगा? 2 को करने से उसकी पे ऑफ मैक्सिमाइज होगा। सिमिलरली अगर प्लेयर 2 का डी स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 1 कौन सा चूज करेगा, ए या बी? ऑब्वियसली वो 5 को करेगा। ऐसा क्यों करेगा? इससे उसका पे ऑफ मैक्सिमम होगा, जैसा कि प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं प्लेयर 1 का ए स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 2 कौन सा स्ट्रैटेजी सी और डी चूज करेगा? तो दूसरा नंबर पर हमको फोकस करनी है, ऑब्वियसली वो डी स्ट्रैटेजी चूज करेगा। सिमिलरली प्लेयर 1 का बी स्ट्रैटेजी दिए रहने पर प्लेयर 2 सी या डी में कौन सा चूज करेगा? तो ऑब्वियसली वो सी स्ट्रैटेजी चूज करेगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि इस गेम में जो नेस इक्विलिब्रियम है, 2 प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम, प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम हमारा 2 निकल गया है, 2-4, 5-2। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्लेयर 1 देखो, प्लेयर 1
जो है ए भी चुन सकता है और वो डी भी डी स्ट्रैटेजी प्लेयर टू चूज कर सकता है। उसी तरह प्लेयर 1 बी स्ट्रैटेजी भी चूज कर सकता है और प्लेयर 2 सी भी कर सकता है। तो इस तरह कोई गेम का सलूशन तो नहीं हुआ। तो यहीं पर हम इस्तेमाल करते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। अब वो एक कंसेप्ट है, उस पर हम लोग चलेंगे। तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। जब एक से ज़्यादा नेस इक्विलिब्रियम प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम निकलता है उस गेम में, तब हम इस्तेमाल करते हैं प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम है। अब वो बनेगा कैसे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। तो हमारा गेम ये है। तो अब आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि प्लेयर 1 जो है उसके पास 2 स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो ए और बी है और प्लेयर 2 के पास जो स्ट्रैटेजी है वो है आपका सी एंड डी। तो आप मान के चलो प्लेयर 1 का थोड़ा सा स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा जगह बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ए और बी है, ठीक है। उसी तरह प्लेयर 2 में भी थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं, सी और डी है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी असाइन करना पड़ेगा दोनों स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो सपोज करो प्लेयर 1 प्रोबेबिलिटी जो स्ट्रैटेजी है ए को पी प्रोबेबिलिटी से वो प्ले करता है, तो बी को 1 माइनस पी होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑलवेज प्रोबेबिलिटी कितना होता है, इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। उसी तरह इसको ये क्यूब से खेलेगा तो ये 1 माइनस क्यूब से खेलेगा, ठीक है। ये मानना पड़ेगा इतना प्रोबेबिलिटी से ये प्ले कर रहा है। मतलब प्लेयर 1 जो स्ट्रैटेजी ए को प्रोबेबिलिटी पी से और स्ट्रैटेजी बी को जो बचा हुआ 1 माइनस पी से करेगा। सिमिलरली प्लेयर बी भी क्यूब प्रोबेबिलिटी से कर रहा है, 1 माइनस क्यूब से डी स्ट्रैटेजी को प्ले करेगा। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड प्लेयर 1 पर आगे फोकस करते फॉर प्लेयर 1 तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, तो वो हम लोग देखेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो ए होगा वो पहला नंबर सबका क्या है भाई, ये आपको याद रखना है। जो पहला नंबर जहां पर है वो प्लेयर 1 का क्या है, पे ऑफ है, ठीक है। तो वो किस स्ट्रैटेजी से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए, तो दैट मीन्स 0 इंटू क्यूब। इस स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप पहले भी देख चुके थे विद द गिवन स्ट्रैटेजी ऑफ 1 प्लेयर, ठीक है, उसके बाद वो चूज करता है। तो वही प्रोबेबिलिटीज, अगर क्यूब यहाँ सी स्ट्रैटेजी दिया रहेगा तो 0 क्यूब, ठीक है, ए का एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं प्लस 5 इंटू 1 माइनस क्यूब, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं स्ट्रैटेजी ए का। तो ए 0 इंटू क्यूब फर्स्ट नंबर सेल का और 1 माइनस क्यूब। चूंकि यहां पर डिपेंड क्या कर रहा है गेम में, एक प्लेयर का गेम का जो स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन है वो डिपेंड करता है दूसरे प्लेयर के दिए हुए स्ट्रैटेजी में। तो ऑलरेडी इसकी प्रोबेबिलिटी क्यूब और 1 माइनस क्यूब पर डिपेंड करेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो जीरोस करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट को तोड़ते हैं, -5 क्यूब। तो यहाँ पर 5 माइनस 5 क्यूब। अब इसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बी निकालेंगे, बी स्ट्रैटेजी का। तो सिमिलर होगा केसेस। अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू क्यूब, ठीक है, 2 इंटू क्यूब, ठीक है, प्लस -1 इंटू 1 माइनस क्यूब, ठीक है। अब इसको हमको करके दिखाना है, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 क्यूब, अब वो होगा आप प्लस इंटू माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस -1 ही रहेगा, फिर -1 से 1 माइनस क्यूब। अब इसको हम लोग करेंगे 2 क्यूब माइनस इंटू माइनस, माने माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस क्यूब रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों जुट कर हो जाएगा 3 क्यूब -1। अब यहाँ हम लोगों ने एक्सपेक्टेड वैल्यू ए और बी को है उसको इक्वेट कर देना है, ठीक है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्यूब। ठीक है, अब ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो 5 माइनस 5 क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 क्यूब के लिए, तो माइनस 5 क्यूब और ये इधर आ जाएगा तो माइनस 3 क्यूब इक्वल टू माइनस 1 माइनस 5। अब ये जुट जाएगा माइनस 8 क्यूब इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, क्यूब इक्वल टू 6/8। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 2 3 जा, ठीक है। एक मिनट, 3/4 जो हमारा हो गया। तो सिमिलरली हम निकाल सकते हैं प्लेयर 2 जो स्ट्रैटेजी सी को खेलेगा, प्लेयर 1 का करोगे तो 2 का निकलेगा क्यू और Q1 माइनस Q1 का वैल्यू, क्योंकि ये डिपेंड करता है दूसरे प्लेयर के स्ट्रैटेजी पर। तो इसी तरह 1 माइनस क्यू का वैल्यू हम इजिली निकाल सकते हैं, 1 माइनस 3/4, आप निकाल लो 4 माइनस 3/4 तो 1/4। तो ठीक है, तो प्लेयर 2 जो है सी स्ट्रैटेजी को वो 3/4 से खेलेगा सी स्ट्रैटेजी को, और डी स्ट्रैटेजी को 1/4 प्रोबेबिलिटी से वो प्ले करेगा। अब ये दोनों को हम एडअप करेंगे तो 1 के बराबर होगा। आप देख सकते हो 3/4 1/4, आप इसको लोगे 4/4 इक्वल टू 1। अब सिमिलरली हम प्लेयर 2 का निकालेंगे तो प्लेयर 1 का हमारा प्रोबेबिलिटी पता चलेगा, वो किस प्रोबेबिलिटी से अपने स्ट्रैटेजी ए और बी को प्ले करेगा। ठीक है, सो फार कोई दिक्कत जी? अब प्लेयर 2 पर फोकस करनी है, तो प्लेयर 2 का सी जो स्ट्रैटेजी होगा, ठीक है, हमको ए और बी तो हम लोगों ने देख लिया, अब सी पर हम फोकस करेंगे। तो प्लेयर 2 सी जो स्ट्रैटेजी होगा तो उसका एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगा क्या होगा, अब दूसरे नंबर से करना, 1 इंटू पी प्लस 4 इंटू 1 माइनस पी। ठीक है, ये पहला नंबर आपका है प्लेयर 1 का। अब प्लेयर 2 पर आप फोकस किए तो दूसरा नंबर से 1 और 4 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसको करते हैं, p प्लस 4 माइनस 4p। अब ये घटकर हो जाएगा 4 माइनस 3p। इसी चीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, माइनस 3p प्लस 4। अब उसी तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू को पे ऑफ जो निकालेंगे डी का, तो डी का खेलेगा कितना, 2p प्लस 3 1 माइनस p। ठीक है, तो 2p प्लस 3 माइनस 3p। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फिर घटकर हो जाएगा ये माइनस p हो जाएगा दोनों, प्लस 3। ठीक है, तो थोड़ा दोनों साइड में माइनस आ गया, तो फिर उसी तरह सिमिलरली हम ये दोनों को इक्वेट करेंगे, EC इक्वल टू ED। दोनों का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो पहला का आया माइनस 3p प्लस 4 इक्वल टू माइनस p प्लस 3। अब ये क्या है कि एक साइड कर दो सब p वाला को, p के लिए सॉल्व करेंगे तो प्लस p हो जाएगा, और इधर 3 होगा माइनस 4 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2p, और इधर हो जाएगा माइनस 1 होगा, माइनस माइनस कैंसिल, p इक्वल टू 1/2। यानी पहला और उसके बाद हम 1 माइनस p का हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 माइनस 1/2, तो ये होगा 1/2 ही होगा। आप कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 LCM लेंगे तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 1/2। यानी जो हमारा दो वैल्यू निकला, p का निकला 1/2 और 1 माइनस p का निकला
1/2, यानी हमारा जो प्लेयर 1 है जो ए स्ट्रैटेजी को प्ले करेगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाफ एंड बी स्ट्रैटेजी को वो प्ले करेगा विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 - p, दैट इज द 1/2 स्ट्रैटेजी से वो खेलेगा। तो यही था मिक्स स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर ये 1 का हो गया, क्योंकि P1 और 1 - P1 मैंने माना था प्लेयर 1 का, और मिक्स स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 2 का Q माने और 1 - Q जो पहले ऑलरेडी निकाले थे वही है। तो ये मिक्स स्ट्रैटेजी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 1, ये प्लेयर 1 का निकल गया, और प्लेयर 2 का मैंने ऑलरेडी निकाल दिया था जो P = कितना था जी, मिक्स्ड स्ट्रैटेजी या वीडियो 3/4 एंड 1/4 स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर 2, ठीक है, 3/4 एंड 1/4 यही था ना, ये है। तो यही था हमारा आज का वीडियो में प्योर स्ट्रैटेजी एंड प्योर स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम एंड मिक्स स्ट्रैटेजी नेस इक्विलिब्रियम। आई होप कि आपको अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। अब 3/3 का भी हमारे वीडियो अवेलेबल होगा, रॉक पेपर सीजर वाला हमारा वीडियो अवेलेबल होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं और भी गेम थ्योरी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड जय हिंद।